द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कांग्रेस के सियासी दांवपेच में भारतीय जनता पार्टी अब फंसती जा रही है। बीजेपी को जोरदार झटके लग रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस वक्त कांग्रेस का पलड़ा अधिकतर सर्वे में भारी बताया जा रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने एक और दांव चल दिया है। यह दांव बेहद ही बिहारी दांव है। यानी बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन ने एक ऐलान किया, ठीक उसी योजना को अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस लागू करना चाहती है। और यह है जातिगत जनगणना का सबसे बड़ा मुद्दा। यह इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय है कि कैसे बिहार सरकार ने केंद्र के मनाही के बावजूद अपने दम पर जातिगत जनगणना करने का ऐलान कर दिया और उसके बाद इसमें रोक टोक अड़ंगा लगाने की कोशिश केंद्र की तरफ से लगातार हो रही है। इसके दुष्परिणाम भी गिनाए जा रहे हैं। बावजूद इसके मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जातिगत जनगणना पर रोक नहीं लगाएंगे। दो मुख्य वजह भी बता दिए गए। केंद्र सरकार से कहा गया कि आप हमें इस मामले में जवाब दे दीजिए तो फिर हम विचार करेंगे, क्योंकि प्रथम दृष्टया अभी कोई मामला इस पे बनता ही नहीं है और जातिगत जनगणना कराने से कोई नुकसान तो है नहीं। क्योंकि बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में दिक्कत यह नहीं है कि जाति जानने से क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि बिहार में हर पड़ोसी एक दूसरे का जात जानता है, तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। और बिहार सरकार इसका अगर कोई सही उपयोग करने जा रही है तो इस डेटा को इकट्ठा करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। अब यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी लागू करेगी अगर उनकी सरकार बन जाती है तो। वैसे तो जो गारंटी कांग्रेस दे रही है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर जीत मिलती है तो कई सारी योजनाओं को वहां लागू किया जाएगा। जैसा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में कुछ खास योजनाएं जनता के हित के लिए लागू की है और इस पर लोगों ने भरोसा किया। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बन गई। अब मध्य प्रदेश में भी सिचुएशन वही है जो सिचुएशन कर्नाटक में थी। कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार थी और यह भाजपा सरकार भी कांग्रेस की सरकार को तोड़ मरोड़ करके बनाई गई थी। वो आरोप तो आप सब जानते हैं कि सबने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कैसे यहाँ विधायकों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, जांच एजेंसियों के सहारे डराया जाता है, फिर सरकारें तक गिरा दी जाती है। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की सरकार ऐसे ही गिरी थी। शिवराज सिंह चौहान सत्ता में आ तो गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जनादेश कांग्रेस को ही दिया गया था। वहां जनादेश की डकैती हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। कांग्रेस के इस वक्त के बॉस वही है और मध्य प्रदेश में जब वो चुनावी कैंपेन लेकर गए, जैसे ही उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही, यानी बिहारी दांव अपनाया, तो उसके बाद तो समझिए कि बीजेपी के लिए एक और सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर वो परेशान है बिहार में भी, अब मध्य प्रदेश में भी परेशान होगी। ये इस जनगणना को रोकने के लिए बहुत से बहुत कोर्ट का सहारा लेंगे, लेकिन इस वक्त कोर्ट का जो रुख है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। जो सरकारें जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं या फिर जनगणना कराई जा रही हैं, उस पर कोर्ट रोक लगाने के मूड में कतई नहीं है। तो बीजेपी के लिए यह बहुत ही टेंशन वाली स्थिति हो गई है। अब जरा देखिए, यहां पर कहा भी गया है एमपी चुनाव, एमपी में कांग्रेस का बिहार वाला दांव, मल्लिकार्जुन खड़गे का वादा, सरकार बनी तो कराएंगे जातिगत जनगणना। और जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठा है वो एकदम से ठोस मुद्दा है, क्योंकि यह इस वक्त देश की जरूरत भी है। क्योंकि जिस हिसाब से इस वक्त देश में आबादी का अनुपात है, उसी हिसाब से देश के लिए स्कीम योजनाएं बनाने की भी जरूरत है। चाहे ओबीसी की बात हो, एससी एसटी की बात हो, सवर्णों की बात हो, हर कैटेगरी में हर किसी का जात, जैसे बिहार में जाति का एक कोड बना दिया गया है कि आप किस जाति से हैं उस कोड से आप पहचाने जाएंगे। तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी कुछ वैसा ही फॉर्मूला लगाने की कोशिश होगी। जातिगत जनगणना के लिए एक पूरे नियम बनाए जाएंगे, फिर उसके आधार पर जनगणना होगी तो पता चल पाएगा कि किस जात में कितने लोग सक्षम हैं, कितने गरीब हैं, किनके पास जमीन नहीं, किनके पास घर नहीं है, किनको आर्थिक रूप से सबल करने की जरूरत है। तमाम ऐसी चीजें हर जात के लोगों में ढूंढी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर विरोधियों को और कई लोगों को डर लगता है, या फिर ये लोग कुछ मुद्दे को उठाकर कोर्ट में जाते हैं कि जातिगत जनगणना जानने के बाद लोग एक दूसरे पर जातीय भेदभाव करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में तो हर पड़ोसी एक दूसरे का जाति जानता है,
तो इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जातिगत जनगणना होने से अब तक तो SC ST के ही जानकारी सामने आते रहे कि SC ST में कितने लोग हैं, क्या है, नहीं है, वो सब बता दिया जाता है। OBC के आंकड़े सार्वजनिक नहीं होते हैं। तो OBC का आंकड़ा सार्वजनिक हो तो इसको लेकर आशंका जताई जाती है कि अगर देश में OBC ही बहुत ज्यादा निकल गए तो आरक्षण का पूरा फॉर्मूला ही बदलना पड़ेगा। ये तो सही है, जो सबसे ज्यादा मजबूर हैं, पीड़ित हैं, जिनके यहाँ बहुत ज्यादा कमी हो गई है, उनके हालात तो सुधरने चाहिए। इस देश में चाहे आर्थिक आधार, शिक्षा का आधार, उनके रहने खाने का आधार, हर बेस पर, हर पैमाने पर तय करना पड़ेगा कि उनकी स्थिति क्या है। वैसे भी मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी के राज में किए जा रहे हैं, ये बहुत ही चर्चा का विषय है। इस पर हाल ही में कई ऐसी खबरें आई। डैमेज कंट्रोल के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस व्यक्ति का पांव धोते नजर आए थे जिनके ऊपर भाजपा का ही एक कार्यकर्ता ने पेशाब कर दिया था। तो इस तरीके से बहुत सारे मामले हैं जिसमें पीड़ित लोग वही हैं जो दबे कुचले हैं, जिनके उत्थान की वाकई में जरूरत है। ऐसे में यह जरूरी है कि जातिगत जनगणना हो जाए, यही बिहारी दांव मध्य प्रदेश में भी लागू हो जाए तो फिर मध्य प्रदेश की जनता का ही भला होगा। और बीजेपी भले इसमें नानुकुर करते रहे, लाख विरोध करता रहे, लेकिन उन्हें पता है कि इस विरोध से अंतिम में उनका ही नुकसान होने जा रहा है। इस संबंध में देखिए क्या बताया जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में अपनी पहली चुनावी यात्रा की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2020 में कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को अवैध करार देते हुए चुनाव में बिहार वाला दांव चल दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वादा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैं आश्वासन देता हूं कि यह जानने के लिए जातिवार जनगणना कराई जाएगी कि कितने गरीब, पिछड़े, भूमिहीन, अशिक्षित हैं। हम सर्वेक्षण कराएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे सागर शहर में एक जनसभा को मंगलवार को संबोधित कर रहे थे। तो इस तरीके से अब जो कांग्रेस पूरी रणनीति बना रही है और सधी हुई रणनीति के सहारे ही तो इस वक्त चाहे हिमाचल प्रदेश हो या फिर कर्नाटक हो, कांग्रेस का पताका लहरा रहा है और हर जगह जो वादा कांग्रेस कर रही है उसे लगे हाथ लागू भी किया जा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं। जो स्कीम आएंगी वो स्कीम जरा आप देखिए कि किसके तहत मध्य प्रदेश में कांग्रेस गारंटी दे रही है और जनता उनसे प्रभावित हो रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि किसानों का कर्ज मुक्त किया जाएगा, LPG का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने मिलेगा, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लाया जाएगा, जातिगत जनगणना कराई जाएगी। मतलब इन योजनाओं में एक एडवांसमेंट यह है कि जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। इससे मध्य प्रदेश की जनता का बहुत भला हो जाएगा। अब कांग्रेस के लिए यह एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ही देखा जा रहा है कि बीजेपी वैसे भी चुनावी सर्वे में पिछड़ते हुए दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस एक के बाद एक शॉक देकर बीजेपी के रास्ते वहां बंद करते हुए दिखाई पड़ रही है। इस वक्त अगर देश के जनगणना की स्थिति पर बात करें तो बताया गया है कि ओबीसी की बात सबसे अधिक उठती है कि जातिगत जनगणना से ओबीसी के सिचुएशंस का पता चलेगा। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है, ग्राफिक्स है, देखिए जरा अपने स्क्रीन पर कि कब कितनी ओबीसी आबादी। 1955 में 32%, 1990 में 52%, 99 में घटकर 36%, 2004 से 5 41% और 2021 से 22 46% बताया जा रहा है। और ये सब जो है जिन जिन आयोग के आधार पर बताया गया है उसकी भी जानकारी है। सोर्स में केलकर आयोग 1955 वाला था जो आंकड़े थे, और मंडल आयोग 1990 वाला था। नेशनल सैंपल सर्वे जो है 1999 2004-5 का है, और फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 में आया था, उसके आधार पर ही ये सारे आंकड़े दिए गए हैं। ऐसे में राज्यवार भी पता चल जाए कि राज्य में क्या स्थिति है तो राज्य सरकारों को उनके हिसाब से योजना बनाने में, उनके लिए स्कीम तैयार करके उनकी भलाई करने में काफी मदद मिल जाएगी। अब कानूनी पचड़ा अगर ना फंसे तो बिहार सरकार तो इसमें आगे बढ़ती जा रही है। कानूनी पचड़ा लगाया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बिहार सरकार के काम को देखना चाहता है। वहीं मध्य प्रदेश में भी अगर ऐसे सिचुएशन आते हैं तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की उस सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाएगा
जो जातिगत जनगणना कराने के मूड में आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।